सो ये हमारे पास टोपोलॉजी है और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे जीआरई, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन विद एपीसेट। ये मैंने हेडलाइन दिया हुआ है। ये हमारे पास टोपोलॉजी है कुछ इस तरीके से। जीआरई क्या होता है? जीआरई में हम वर्चुअल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते हैं, है ना। सबसे पहले हम टोपोलॉजी को समझ लेते हैं। टोपोलॉजी हमारी कुछ इस तरीके से है। एक राउटर है हमारे पास माइक्रो डबल वन जो कि साइट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक राउटर है माइक्रोटिक 13 जो कि साइट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियल सिनेरियो में क्या होगा? रियल सिनेरियो में ये जो साइट ए है किसी अपने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा, और ये जो साइट बी है वो किसी अपनी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा। बट यहाँ पे इस टोपोलॉजी में हमने एक सर्विस प्रोवाइडर राउटर लिया हुआ है जो कि माइक्रो 12 है, और इससे दोनों राउटर ये आपस में कनेक्टेड है, राइट। साइट ए का अपना लैन नेटवर्क है और साइट बी का अपना लैन नेटवर्क है ना, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है आईपी एड्रेस ऑलरेडी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड भी है सारी आईपी एड्रेस। हमें जस्ट जीआरई जीआरई कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो जीआरई कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले साइट ए से रीचेबिलिटी साइट बी के बीच होनी चाहिए, है ना। उसके बाद ही हम जीआरई कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। अगर रीचेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं कॉन्फ़िगर होगा, है ना। तो हम चलते हैं माइक्रोटिक डबल वन पे और माइक्रोटिक 13 पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर्ड है। तो आईपी एड्रेसेस हम एड्रेसेस पे देख सकते हैं जो कि ऊपर मेंशन है टोपोलॉजी में, वैसे सेम कॉन्फ़िगर्ड है। ईथर 1 पे कॉन्फ़िगर्ड है 103.109.51.11 स्लैश 24 ले लिया है। और इसका जो लैन नेटवर्क है जो कि ईथर 3 पे कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.41.11, ये भी स्लैश 24 में है ना। साथ ही साथ अगर हम साइट बी की बात करें जो कि माइक्रोटिक 13 है, उसको भी हम देख लेते हैं आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 103.109.52.13/24 जो कि ईथर 1 पोर्ट नंबर पे कॉन्फ़िगर्ड है। और साइट बी का अपना एक लैन नेटवर्क है 192.168.53.13/24। सर्विस प्रोवाइडर का भी हम देख लेते हैं क्या हमने सर्विस प्रोवाइडर पे कॉन्फ़िगर किया है। आईपी एड्रेस एड्रेसेस, तो यहाँ पे दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। ईथर 1 पे कॉन्फ़िगर्ड है 103.109.51.12, और ईथर 2 पे कॉन्फ़िगर्ड है 103.109.52.12। ओके, तो कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। सो जीआरई कॉन्फ़िगर करने के लिए दोनों साइड के बीच में रीचेबिलिटी होना जरूरी है। तो यहाँ से हम करते हैं न्यू टर्मिनल, और अभी हम हैं साइट ए पे माइक्रोटिक डबल वन पे, और यहाँ से हम पिंग करते हैं इसको 52.13 को। सो पिंग करते हैं पिंग 103.109.52.13 पिंग हो रहा है। यहाँ से भी हम पिंग करके देख लेते हैं पिंग। अभी हम साइट बी पे हैं, माइक्रो 13 पे हैं, और यहाँ से हम पिंग करेंगे 103.109.51.11 जो कि साइट ए के ईथर 1 का आईपी एड्रेस है। 103.109.51.11 ये पिंग कर रहा है। पिंग कैसे कर रहा है? पिंग कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ से डिफॉल्ट रूट दे रखा है। तो हम चेक कर लेते हैं डिफॉल्ट रूट हमने दिया है कि नहीं दिया है। आईपी राउट्स पे क्लिक करेंगे तो आईपी राउट्स में हम देखेंगे कि हमने यहाँ से सर्विस प्रोवाइडर की ओर हमने एक डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है ना। तो हमने डिफॉल्ट राउट दिया है। अगर हम अभी माइक्रोटिक डबल वन पे हैं तो अभी हमने डिफॉल्ट राउट दिया हुआ है गेटवे है जो हमारा 103.109.51.12 जो कि सर्विस प्रोवाइडर की ईथर 1 का आईपी एड्रेस है। उसी तरीके से अगर हम माइक्रोटिक 13 साइट बी पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं आईपी राउट्स, तो यहाँ पे भी देखेंगे कि हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है डिफॉल्ट राउट जो कि सर्विस प्रोवाइडर की 32 का आईपी एड्रेस है गेटवे में 103.109.52 डॉट, दैट्स व्हाई बोथ आर पिंग, है ना। तो रीचेबिलिटी है ऑलरेडी, रीचेबिलिटी होगा तभी ना करके क्या होगा, हम जीआरई कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। और साइट के अपने लैन नेटवर्क्स हैं जहाँ पे हमने एक पीसी 14 लगा रखा है,
और साइट बी के अपने लैन नेटवर्क है जहाँ पे हमें PC15 लगाना है। तो उसके लिए इसके लैन नेटवर्क के लिए हमने क्या किया हुआ है, इस पे किया हुआ है कॉन्फ़िगर नाउ। यहाँ पे सेम साइट बी के लिए भी हमने क्या किया हुआ है, इसके लैन नेटवर्क के लिए हमने कॉन्फ़िगर किया है नैट। क्यों कॉन्फ़िगर किया है, नैट कॉन्फ़िगर करेंगे तभी ये अपने सर्विस प्रोवाइडर के लिए रीचेबल होगा, है ना? अदरवाइज रीचेबिलिटी नहीं होगी। तो हम नेट चेक कर लेते हैं हमने कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है। तो चलेंगे हम आईपी फायरवॉल और यहाँ पे हम देखेंगे नेट पे हम है, और नेट पे हम देखेंगे कि हमने जनरल यहाँ पे सोर्स एड्रेस 192.168.41.0/24 और एक्शन मास्करेड। मास्करेड का मतलब हो गया ये नेट कॉन्फ़िगर्ड है, राइट? यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। आउट इंटरफेस हम दे देते हैं ईथर 1 का। तो चलिए ईथर 1 कर देते हैं, वैसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस सर्विस प्रोवाइडर से ईथर 1 से कनेक्टेड है। अप्लाई, ओके। उसी तरीके से आईपी फायरवॉल हम नोटिस साइट भी पे आ चुके हैं, और साइट बी पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने नेट ऑलरेडी इसके लैन नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर किया है। तो इसका लैन नेटवर्क है 192.168.53.0/24, और ये भी ईथर 1 के वैन इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम आउट इंटरफेस ईथर 1 कर देते हैं, राइट? और एक्शन क्या है हमारा, मास्करेड, दैट मींस की नेट, दैट इज कॉन्फ़िगर्ड, करेक्ट? तो चलते हैं हम पीसी पे, और पीसी से चेक करते हैं कि ये सर्विस प्रोवाइडर रीचेबल है या नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे PC14 पे, और PC14 पे हम देखेंगे यहाँ पे कि आईपी कॉन्फ़िग, आईपी एड्रेस ऑलरेडी गेट है। इसके लिए हमने यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो इस PC14 को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल रखा है, दैट इज क्या आईपी एड्रेस है 192.168.41.10, है ना? और गेटवे क्या आ रहा है 192.168.41.11, जो कि साइट ए के ईथर 3 का आईपी एड्रेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पिंग करते हैं गेटवे 41.1, ये पिंग हो रहा है। और इसके बाद हम पिंग करेंगे सर्विस प्रोवाइडर के राउटर की आईपी एड्रेस को, दैट इज 51.12। तो करेंगे पिंग 103.109.51.12, रिचेबल है, करेक्ट? तो ये पीसी अपने सर्विस प्रोवाइडर को रीच कर रही है। साथ ही साथ हम साइट बी पे चलते हैं। साइट बी का जो लैन नेटवर्क है उससे भी PC15 कनेक्टेड है, और इस PC15 से भी हम जाएंगे PC15 पे। ये है हमारा PC15, और यहाँ पे भी साइट बी पे भी हमने क्या किया हुआ है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है लैन नेटवर्क के लिए। यहाँ पे चेक करते हैं आईपी कॉन्फ़िग, तो इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है 53.12, है ना? तो 53.12 मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पिंग इसके गेटवे को। गेटवे इसका क्या है 192.168.53.13, 192.168.53.13, जो कि रिचाबल है। और इसकी सर्विस प्रोवाइडर को पिंग करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर की जो वैन आईपी है 52.12 है। तो यहाँ से हम पिंग करेंगे 103.109.52.12, जो कि रीचेबल है, राइट? तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इस पीसी के पास क्या है, पीसी की आईपी कॉन्फ़िगर ये है 41.10, और ये है 53.12, 192.168.41.10। इसको हम यहाँ पे देते हैं, और इसकी आईपी एड्रेस क्या है PC15 की 53.12, 168.53.12। हमने फिर से PC15 को वो यहाँ पे रख दिया। अब हम पिंग करा के देखते हैं PC14 पे जो आईपी एड्रेस है वो PC15 को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो PC14 पे चलते हैं, और PC15 भी यहाँ वो पिंग कर लेते हैं, और यहाँ से हम पिंग करते हैं पिंग। ये है PC14 जो कि साइट ए से कनेक्टेड है, और ये है हमारा PC15 जो कि साइट बी से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम पिंग करते हैं PC14 से PC15 को। तो हम पिंग करेंगे 192.168.41.10 से 53.12 को, जो कि PC15 का आईपी है। तो पिंग
192.168.53. डेस्टिनेशन होस्ट अनरिचेबल है, ये पिंग नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हम पीसी 15 से भी पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 192.168.53 डॉट सॉरी 41 आएगा, 41.10 जो कि पीसी 14 का आईपी है। पिंग करते हैं, नहीं हो रहा पिंग, है ना। नाउ हम जीआरई कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ये जीआरई कॉन्फ़िगर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, फिर ये पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम जीआरई कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जीआरई कॉन्फ़िगर करने के सबसे पहले हम जाएंगे माइक्रोटिक 11 पे, और साथ ही साथ हम ओपन कर लेते हैं साइट भी माइक्रोटिक 13 को भी, है ना। तो जीआरई कॉन्फ़िगर करने के लिए माइक्रोटिक में सबसे पहले हम जाते हैं इंटरफेस पे, और इंटरफेस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे यूजुअली इस तरीके से ओपन होता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो इंटरफेस लिस्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे ही देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जीआरई टनल का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे जीआरई टनल पे चले जाएंगे। सेम हम साइट व्यू चले जाते हैं, जीआरई टनल, यहाँ पे हम जीआरई टनल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम जीआरई टनल यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जीआरई टनल कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे जनरल पे। तो यहाँ पे है जीआरई टनल 1 नेम। सो जो भी नेम है आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं। फिलहाल डिफॉल्ट नेम है जीआरई हाइफन टनल 1, और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ ये लोकल एड्रेस दिखाई दे रहा है और ये रिमोट एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये दोनों कॉन्फ़िगर करने हैं। तो लोकल एड्रेस पे जाएंगे, लोकल एड्रेस में किसका एड्रेस आएगा, अभी हमें साइट ए पे, तो साइट ए पे क्या है, यहाँ पे इथर 1 पे जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस हमारा लोकल एड्रेस में आएगा। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या है आईपी एड्रेस 103.109.51.11, दैट इज लोकल एड्रेस, राइट। और रिमोट एड्रेस में हम क्या एंटर करेंगे, जो जिस साइट से हमें रिमोट पीयर बनाना है, जिस साइट से हमें जीआरई कॉन्फ़िगर करना है। तो हमें साइट बी से कॉन्फ़िगर करना है जो कि माइक्रोटिक 13 है, और उसके वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है, 52.13। तो यहाँ पे हम करेंगे 103.109.52.13। डन, बस इतना ही करना है। इस तरह से सिस्को में हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्को में हम टनल इंटरफेस क्रिएट करते हैं, और टनल इंटरफेस क्रिएट करने के बाद हम उस पर डिफाइन करते हैं टनल सोर्स, टनल डेस्टिनेशन। सेम चीजें यहाँ पे है। टनल सोर्स जिसमें लोकल एड्रेस की आईपी एड्रेस जाएगी, लोकल एड्रेस में जो भी आईपी एड्रेस है क्या है, जो कि वैन इंटरफेस की आईपी एड्रेस आएगी, दैट इज 103.109.51.11। और टनल डेस्टिनेशन दैट इज द रिमोट एड्रेस इज हियर, और दैट इज द साइट बी, द पब्लिक आईपी इंटरफेस आईपी, है ना। तो क्या है 103.109.50.30। डन, क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। सेम हम साइट बी पे जाएंगे, और साइट बी हमारा माइक्रोटिक 13 है, और यहाँ पे जी रिटर्न पे हम है, और पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के सेम ये इंटरफेस नेम आ गया ऑटोमेटिक। हम चाहें तो इंटरफेस नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी मर्जी हमें देना हो दे सकते हैं। फिलहाल हम सेम ही रखने देते हैं। लोकल एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे, क्या लोकल एड्रेस में क्या आईपी एड्रेस आएगी, इसकी इंटरफेस की आईपी, मैन इंटरफेस की आईपी आएगी जो पब्लिक आईपी इंटरफेस है। यहाँ पे क्या आएगा, 103.109.52 डॉट क्या है कि 13 है, 13 है आईपी, तो 13 हमने मेंशन कर दिया। रिमोट एड्रेस क्या आएगा, रिमोट एड्रेस हमारा साइट ए का आएगा जो कि पब्लिक आईपी इंटरफेस है, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा, दैट इज क्या होगा कॉन्फ़िगर्ड 103.109.51.11। तो इसको हमने इधर अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड अप्लाई, इधर भी अप्लाई कर चुका हूँ मैं शायद, है ना। ओके, सो हम चेक करेंगे यहाँ पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, राइट, है ना। ट्रैफिक आना हमारा स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि ये स्टेटस पे चेक करते हैं, स्टेटस पे क्या दिखा रहा है, लास्ट लिंक अप दिखा रहा है, दैट इज अभी हम
सिस्टम ऑफ टाइम ये किस हिसाब से दिखा रहा है? 1749, ओके। सो इस माइक्रोटिक के अकॉर्डिंग जो अभी टाइम हो रहा है वो 1749 हो रहा है। वो उस वजह से यहाँ पे लास्ट लिंक ऑफ टाइम दिखा दिया है। लिंक रिकरिंग टाइम है जो अभी 19 बज रहे हैं। ओके फाइन, सो स्टेटस में यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा टनल एक्टिव हो चुका है। नाउ जब टनल एक्टिव हो चुका है तो क्या हम पीसी 15 से पिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन चेक कर लेते हैं। नहीं कर सकता है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने टनल जीआरई टनल इंटरफेस क्रिएट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस टनल इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम चलेंगे आईपी और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस पे जाएंगे और आईपी एड्रेस पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस, और प्लस पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो जीआरई इंटरफेस हमने क्रिएट किया है उस पे हम एक प्राइवेट आईपी का आईपी एड्रेस यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सेम तरीके से हम दूसरे राउटर पर भी चले जाते हैं, दैट इज माइक्रोटिक 13 साइट बी आईपी और एड्रेसेस। क्लियर? सारी चीजें हटा देते हैं यहाँ से। ओके ओके, सो जीआई टनल के लिए हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे लिया हुआ है। क्या हमने जीआई टनल के लिए जो हमने नेटवर्क लिया हुआ है 10.10.10.0/24। तो इससे रिलेटेड हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो इस इंटरफेस जीआरई माइक्रोटिक 11 दैट इज साइट ए, जहाँ पे जीआरई इंटरफेस की जो आईपी होगी 10.10.10.11 हम रखेंगे। और साइट बी जो माइक्रोटिक 13 है उसका जो टर्न इंटरफेस की आईपी होगा वो 10.10.10.13 है ना। तो यहाँ से हम कॉन्फ़िगर करते हैं 10.10.10.11/24 लिया हुआ है हमने। और यहाँ पे इंटरफेस देखिए, हमने जो इंटरफेस जीआरई कॉन्फ़िगर किया है वो इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे शो होने लगा है। यहाँ पे हम चेक मार्क कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे राउटर साइड पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे प्लस। और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस क्या लेने जा रहे हैं, 10.10.10.13/24। और यहाँ पे भी इंटरफेस बन करके आ गया होगा, तो जी आई हाइफन टर्मिनल 1 डन। तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने सबसे पहले हम इंटरफेस पे गए, हम जीआरई टनल पे गए। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सोर्स लोकल एड्रेस और रिमोट एड्रेस दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया। सेम चीजें हमने साइट बी पे भी किया, इंटरफेस पे गए, जीआरई पे गए, जी इंटरनल पे गए। और यहाँ से हमने क्या किया, हमें लोकल एड्रेस और रिमोट एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो जो भी साइट बी के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस होगा वो लोकल एड्रेस में जाएगा, और दूसरी साइट पे जो आईपी एड्रेस होगी उसकी पब्लिक आईपी इंटरफेस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है कि स्टेटस हमारा एक्टिव आ जाता है। रिचाबिलिटी होनी चाहिए, रिचाबिलिटी नहीं रहेगा तो एक्टिव नहीं आएगा स्टेटस, और उसके बाद हमें ट्रैफिक भी कुछ ना कुछ दिखना स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट? तो इससे क्या हुआ कि इंटरफेस क्रिएट हो गया। जब इंटरफेस क्रिएट हो गया तो आप ये इंटरफेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं इंटरफेसेस पे। और इंटरफेसेस पे आप चेक कर सकते हैं इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा एक इंटरफेस ऑलरेडी बन चुका है ना। सेम यहाँ पे भी आपको दिखेगा, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। करेक्ट, जीआरई इंटरफेस। जब जीआरई इंटरफेस बन गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर लिया जीआरई इंटरफेस, जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। तो आईपी एड्रेसेस में जाएंगे तो अभी हमने आईपी एड्रेस हमने एक लिया हुआ है, जो प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूल हमने लिया हुआ है 10.10.10.0/24। जो मर्जी हम यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो मर्जी आपकी आईपी लेना चाहेंगे हम ले सकते हैं, है ना।
तो आईपी एड्रेसेस यहाँ पे भी हमने सेम जी रिटर्न की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। बस ये जो होना चाहिए वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क में हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। जब हमने जीआरई इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लिया है तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये इस साइट ए से साइट बी के जीआरई इंटरफेस को पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू टर्मिनल्स और यहाँ पे पिंग करेंगे पिंग क्या आईपी एड्रेस है साइट बी का हमने दिया हुआ है 10.10.10.13। तो यहाँ से हम पिंग करते हैं 10.10.10.13। तो ये हमारा पिंग कर रहा है, रीचेबल है। सेम तरीके से हम इधर भी चेक कर लेते हैं साइट बी पे, और साइट बी पे जाएंगे तो हमारे पास पिंग करेंगे 10.10.10.11 जो कि बायोटिक 11 की जीआई इंटरफेस का स्टेटस है। दैट इज आल्सो पिंगिंग। ठीक है, डन, यहाँ तक हमने कर लिया है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि PC14 PC15 को पिंग कर रहा है या नहीं। नहीं कर रहा है। अब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी हमें, है ना। टनल इंटरफेस क्रिएट हो गया। टनल में हमने सोर्स आईपी रिमोट एड्रेस दोनों डिफाइन कर चुके हैं हम। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा राउटिंग, है ना। तो चलिए हम करते हैं राउटिंग। राउटिंग कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें ओएसपीएफ यूज कर ले, माइक्रोटिक ओएसपीएफ यूज करता है। ये एजीआरपी यहाँ पे नहीं चलेगा, एजीआरपी सपोर्ट नहीं है। आप चाहें तो स्टैटिक राउट कर, है ना। तो चलिए हम स्टैटिक राउट करके देखते हैं। आईपी राउट्स पे जाएंगे और अभी हम साइट ए पे हैं, प्लस पे क्रिएट करेंगे और डेस्टिनेशन एड्रेस हम यहाँ से एंटर करेंगे। क्या इसकी एड्रेस हम एंटर करेंगे साइट बी के लैन आईपी एड्रेस, लैन पूल का एड्रेस जो क्या है 192.168.53.0/24 है। तो यहाँ पे 192.168.53.0/24 गेटवे में क्या आएगा, गेटवे में आएगा साइट बी के टनल इंटरफेस की आईपी। तो टनल इंटरफेस की आईपी क्या है, साइट बी का 10.10.10.13 है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे 10.10.10.13। राइट, क्या किया हमने, हम साइट ए पे हैं तो हम यहाँ पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसके लिए साइट बी की लाइन आईपी पूल के लिए। तो हमने साइट बी का लाइन आईपी पूल हमने डेस्टिनेशन एड्रेस में डाल दिया जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और गेटवे हम क्या डालेंगे, गेटवे में हम एंटर करेंगे क्या, साइट बी का टर्मिनल इंटरफेस की आईपी जो कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये दोनों प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना। तो माइक्रोटिक डबल वन साइट ए से जो डेस्टिनेशन माइक्रोटिक 13 है उसका टर्मिनल इंटरफेस की आईपी रीचेबल है। तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, डन। ओके, ये कॉन्फ़िगर हो गया। सेम तरीके से हम जाएंगे साइट बी पे जो कि माइक्रोटिक 13 है, और यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे आईपी राउट्स, और आईपी राउट्स पे हम आएंगे तो यहाँ पे प्लस और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या आएगा हमारा। अभी हम माइक्रोटिक 13 पे हैं, और माइक्रोटिक 13 पे हैं तो साइट बी पे हैं। तो यहाँ से साइट ए का जो लाइन आईपी पूल है क्या है 192.168.41.0/24, वो जो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 41.0/24। और यहाँ पे गेटवे क्या आएगा, गेटवे आएगा साइट ए के जो टनल इंटरफेस का आईपी है, मतलब जीआर टनल इंटरफेस का जो आईपी है वो आएगा। तो वो क्या है, वो है 10.10.10.11। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 10.10.10.11। डन, अप्लाई। एक्टिव भी हो गया राउट। जब एक्टिव हो गया राउट तो दैट मीन्स एस का मतलब होता है एक्टिव स्टेट, राइट। तो हम PC14 से PC15 को पिंग कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम। तो अभी PC14 पे हैं और ये पिंग करने जा रहे हैं इसको PC15 को जो कि आईपी है 192.168.53.1। एंटर करते हैं, यस इट इज रीचेबल। इधर से भी आते हैं
PC15 पे, और यहाँ पे भी हम पिंग करते हैं पिंग 192.168.41.10. This is also reachable. So GRE is configured and it is working fine. ठीक है, तो वैसे हमने यहाँ पे स्टैटिक राउट दिया है, सेम हम ओएस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस पे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, स्टैटिक राउट को रिमूव करके हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना भी MQTT के लिए बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये जो राउट है वो हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम सिलेक्ट ऑलरेडी है, रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। हम रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से अगर वापस हम पिंग करके देखेंगे तो ये पिंग नहीं होगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया है ना। इधर से भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ जाएगा। नाउ हम कॉन्फ़िगर करते हैं ओएसपीएफ। तो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जाएंगे राउटिंग और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओएसपीएफ। सेम हम आ जाते हैं इधर भी, दोनों साथ साथ में कॉन्फ़िगर लेते हैं ओएसपीएफ, राउटिंग, ओएसपीएफ, राइट। तो सबसे पहले ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आता है इंस्टांसेस, इंस्टांस पे क्लिक करेंगे और ओएसपीएफ इंस्टांस 1, यहाँ पे नेम हम कुछ भी और भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं ओएसपीएफ इंस्टांस 1। सो जस्ट प्लस पे क्लिक करने के बाद जो भी सेम आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे अभी फिलहाल, हमें अप्लाई कर देंगे, डन। ओएसपीएफ इंस्टांस बन गया। इधर भी हम इंस्टांस बना लेते हैं, डन, इंस्टांस बन। फिर हम जाएंगे इंटरफेस टेम्पलेट्स पे और उससे पहले हम जाएंगे एरिया पे। ये हमारा एरिया है और इस एरिया पे हम एरिया डिफाइन करेंगे। तो ओएसपीएफ एरिया 1, तो एरिया आईडी 0.0.0 है और इंस्टांस आईडी हमारे पास ओएसपीएफ इंस्टांस 1 है। जिस तरह से हम प्रोसेस आईडी हम सिस्को में कॉन्फ़िगर करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे माइक्रोटिक में क्या है, इंस्टांस है, ठीक है। तो एरिया आईडी 0.0.0 का मतलब है कि एरिया 0 है। हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। इधर भी हम एरिया पे जाते हैं और एरिया पे जाने के बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, एरिया 0 ले रहे हैं, है ना। एरिया 0 और सिर्फ एरिया 1 यहाँ पे नेम आ गया, इंस्टांस हमारा 1 आ गया जो कि प्रोसेस आईडी का वर्क कर रहा है, और एरिया आईडी 0.0 है, दैट मीन्स की एरिया 0 है। अप्लाई करेंगे, डन हो गया। उसके बाद इंस्टांस क्रिएट हो गया और फिर हमने एरिया 0 क्रिएट कर लिया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे इंटरफेस टेम्पलेट्स पे और यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे हम। तो जैसे हमें सिस्को में क्या डिफाइन करना होता है, हमें नेटवर्क डिफाइन करना होता है, साथ ही साथ हमें वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड मास्क वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, हमें जस्ट इंटरफेसेस को डिफाइन करना है। तो इंटरफेस टेम्पलेट पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद ये देखेंगे एरिया हमारा ओस्पेक एरिया 1 आ गया, जो कि हमने एरिया 0 इसमें डिफाइन कर रखा है ना। हम वहाँ पे चेंज करके ओस्पेक एरिया 0 भी कर सकते थे, बट हमने डिफॉल्ट रख लिया क्योंकि हमने डिफॉल्ट उसमें इस तरह से बन के आ रहा था। तो कोई बात नहीं, बट वो एरिया 0 को ही डिफाइन कर रहा है क्योंकि एरिया आईडी वहाँ पे 0.0.0 है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरफेस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये इथर 3 साइट ए का लाइन नेटवर्क है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इथर 3 ले लेते हैं, इथर 3 लाइव। बाकी चीजें कुछ भी नहीं करेंगे हम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डन, ओके। ठीक है, हमने इथर 3 ले लिया। अब किसको हम लेंगे, अब हम लेंगे जीआरई इंटरफेस को, है ना, क्योंकि जीआरई इंटरफेस से ओएसपीएफ बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हम प्लस, यहाँ पे चेक करेंगे जीआरई टनल 1, डन, अप्लाई, ओके, डन। तो हमने साइट पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर लिया। सेम तरीके से हम साइट पे जाएंगे, ओएसपीएफ इंटरफेस टेम्पलेट प्लस, सबसे पहले हम इथर 3 इंटरफेस को यहाँ पे एंटर कर देंगे।
Ether 3 इंटरफेस, एरिया और स्पेस एरिया 1 जो कि हमने एरिया 0 इसके अंदर डिफाइन कर रखा है, 0.0.0, अप्लाई, डन। प्लस पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जेआर इंटरफेस जो क्रिएटेड है उस इंटरफेस को उस पे अपना एंटर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जेआर टनल 1, अप्लाई, ओके, डन। सो ये एसपीएफ कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेबर्स भी चेक कर सकते हैं। नेबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है नेबर्स कौन है। इंस्टेंस वर्शिप इंस्टेंस 1, वर्शिप एरिया 1 दैट इज एरिया 0 डिफाइंड हियर। ऑन एड्रेस, व्हाट इज द एड्रेस, नेबर कौन बन गया हमारा, टनल इंटरफेस, डेस्टिनेशन टनल इंटरफेस जो कि साइट बी की टनल इंटरफेस की आईपी है 10.10.10.13 और स्टेट क्या है फुल। ठीक है, सेम चीज है हमारे पास साइट बी पे भी दिख जाएगा हमारा नेबर्स। स्टैटिक नेबर्स पे क्लिक कर दिया हमने, नेबर्स पे क्लिक करेंगे बिल्कुल सेम है। होस्टपेफ इंस्टेंस 1, host area 1 that is area 0 and address which is the IP address of MikroTik 11 site A that is the GR interface IP of the destination address। तो उससे हमारा नेबर है बन रखा है और स्टेट क्या दिखा रहा है फुल। तो हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया। काफी इजी है OSPF कॉन्फ़िगर करना यहाँ पे हमारा। तो चलिए हम पिंग करके देखते हैं। पीसी 14 से जाएंगे पीसी 15 पे और पिंग करके देखते हैं। पहले ये पिंग नहीं हो पा रहा था, पहले पिंग हुआ था जिसमें हमने स्टैटिक आउट कॉन्फ़िगर किया था और फिर हमने उसको रिमूव कर दिया स्टैटिक आउट को और उसके बाद दोबारा पिंग करके देखा तो डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल आ रहा था। अब हम वापस हमने ओस्पेप कॉन्फ़िगर किया है और ओस्पेप के थ्रू हम देखते हैं कि नेबर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश है तो ये पिंग होना चाहिए। ठीक है, पिंग इज वर्किंग, पिंग इज फाइन, करेक्ट। हमने ओस्पेप के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। ओके, सो जीआरई जो होता है बेसिक रूप से वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है ना। सो कोई भी फाइल है, फाइल के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन रखी पड़ी है, कोई भी उससे देख सकता है फाइल को ओपन कर करके। वैसे ये सीक्रेट रूप से जाता है, मतलब साइट ए के थ्रू जो डेटा यहाँ से जो जा रहा है साइट बी के पास, ये सीक्रेट रूप से जा रहा है, लेकिन बीच में कोई भी इस फाइल को ओपन करके देख सकता है अगर देखना चाहे तो, है ना। तो मान लीजिए कि एक लिफाफा है, लिफाफा के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी है, एड्रेस लिखी पड़ी है, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, तो वो एक तरीके से सीक्रेट रूप से जा रहा है और उसमें जो फाइल के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर का डेटा कोई चेक नहीं कर सकता, लेकिन कोई चेक करना चाहेगा तो उसको ओपन करके चेक कर सकता है, राइट। तो क्या है, वो इनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी उसको देख लेगा, राइट। तो उसको एन्क्रिप्शन करने के लिए हम आईपीसेक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आईपीसेक से क्या हो जाएगा, ये एन्क्रिप्ट हो जाएगा इसका डेटा। जीआरई प्रोटोकॉल जो काम करता है प्रोटोकॉल नंबर 47 पे काम करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोटोकॉल नंबर 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से जाएंगे इंटरफेसेस पे और यहाँ पे अभी हम साइट ए पे हैं, यहाँ पे इथर 1 देखो, इथर 1 शो हो रहा है। इथर 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इथर 1 किसकी है, साइट ए की वैन इंटरफेस की वैन इंटरफेस है। इस पे हम करेंगे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टॉर्च, है ना। टॉर्च पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, आप इसको पिंग लगा दीजिए एक तरफ से कंटिन्यूसली। तो ये -T, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये ट्रैफिक कैप्चर हो रहा है और इस ट्रैफिक में क्या शो हो रहा है, प्रोटोकॉल नंबर 47, दैट मीन्स कि जीआरई वर्क कर रहा है ना। सो 103.109.52.13 शो कर रहा है सोर्स पे जो कि माइक्रोटिक 11 है और 52.13 जो कि किसकी आईपी एड्रेस है, इसकी आईपी एड्रेस है, राइट। साइड बी की आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन में क्या है 51.11, है ना।
तो इस केसेस में क्या आ रहा है कि प्रोटोकॉल नंबर 47 शो हो रहा है, राइट। सेम चीजें हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम टॉर्च से हम ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं। ईथर 1 जो कि साइट पे ईथर 1 का वैन इंटरफेस की आईपी है। टॉर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल नंबर क्या है, 47 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 47 आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम आईपी से जीआरई पे अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये प्रोटोकॉल नंबर 47 नहीं शो करेगा। अगर प्रोटोकॉल नंबर 47 शो नहीं करेगा तो दैट मीन्स कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, राइट। तो चलिए इसको हम स्टॉप कर करके हम अप्लाई करते हैं आईपी। हम चलेंगे इंटरफेसेस पे, और इंटरफेसेस पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे जीआरई टनल पे। सेम इधर भी चले आते हैं, इंटरफेसेस ऑलरेडी क्लिक है, जीआरई पे जाते हैं और जीआरई टनल को ओपन करेंगे, और इधर भी ओपन करेंगे हम जीआरई टनल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या, आईपी सेक सीक्रेट, है ना। तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। हमें आईपीसेक में जाकर के हमें आईपीसेक एस्टैब्लिश नहीं करना है, मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड देना है। दोनों तरफ का पासवर्ड सेम होना चाहिए, दैट्स इट, दैट इज द प्री शेयर्ड की, राइट। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी पासवर्ड देते हैं फिलहाल, तो हमने ले लिया पासवर्ड एंड देन द सेम पासवर्ड 1 2 3, राइट। उससे पहले, अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं आईपीसेक, और आईपीसेक में हम चेक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पॉलिसीज में कुछ भी नहीं बना पड़ा है, कोई भी पॉलिसी स्टैब्लिश नहीं है ना। कोई भी पीएल नहीं है, कोई भी आइडेंटिटीज नहीं है ना। प्रोफाइल्स तो पहले से डिफॉल्ट बना हुआ है, प्रपोजल हमारा पहले से डिफॉल्ट बना हुआ है ना। ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे जेरी टनल पे हम आईपी सेक सीक्रेट को हम अनेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, और डायनेमिकली आईपी सेक स्टैब्लिश हो जाएगा, और वहाँ पे पेयर वगैरह सब कुछ शो होना पड़ेगा, शो होने लगेगा। तो क्लिक करते हैं अप्लाई। Couldn't change the interface, cannot enable first path together with IPsec। अच्छा, फर्स्ट पाथ इस पे अलाउड नहीं है, तो इसको हम अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे अलाउ फर्स्ट पाथ है, अनचेक कर देंगे, इधर पे अनचेक कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है जेरी टनल पे ये अलाउड है, IPsec पे अलाउड नहीं है। अप्लाई, हमने कर दिया अप्लाई, इधर भी हम कर देते हैं अप्लाई, हमने कर दिया अप्लाई। अब हम चेक करेंगे वापस, IPsec में जाएंगे, आईपी IPsec पॉलिसीज। ओह, कुछ भी नहीं बना, क्यों? हम्म, वही अप्लाई, ओह सॉरी, हमने यहाँ पे पासवर्ड एंटर ही नहीं किया। अप्लाई करेंगे, नाउ डन, अनेबल्ड एंड रन, इधर भी अनेबल्ड एंड रन। हम जाएंगे आईपी सेक, यस, देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एक्टिव पेयर आ गया। पॉलिसीज चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास पॉलिसीज बन गई, है ना, ऑटोमेटिक। प्रोटोकॉल नंबर 47 ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। एक्शन, आईपीसी प्रोटोकॉल ईएसपी को यूज कर रहा है, स्टेटस स्टैब्लिश्ड है, पेज टू स्टैब्लिश है हमारा। प्रपोजल हमारा डिफॉल्ट होता है, प्रपोजल हम डिफॉल्ट है, यहाँ पे हमसे चेंज भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। इधर भी हम चेक कर लेते हैं, पॉलिसीज बना हुआ है हमारे पास, इधर भी सोर्स आइडिया, डेस्टिनेशन सब कुछ ऑटोमेटिक बन गया। प्रपोजल्स और हमारे पास पहले से बना होता है डिफॉल्ट, है ना, उसके अकॉर्डिंग ले लिया। हम चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अ, अभी शावन सिलेक्टेड है, हम SHA-256 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शावन को डिसेबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ग्रुप्स पीयर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे पीयर भी बन चुका है, यहाँ भी देख सकते हैं पीयर बन चुका है, राइट। आइडेंटिटीज भी बन चुका है, जो हमने पीछे की कॉन्फ़िग किया है उसका पीछे यहाँ पे आ चुका है। सब कुछ डायनामिक बन गया। आप यहाँ पे कोई भी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रोफाइल्स और प्रपोजल के अलावा। प्रोफाइल से प्रपोजल हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, बाकी आइडेंटिटीज, पेयर्स, पॉलिसीज, सब कुछ जो है बाय डिफॉल्ट डायनेमिकली बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जब हम पॉलिसी चेक करेंगे तो इस पॉलिसीज में हम चेक करेंगे तो ये डायनेमिकली ट्रांसपोर्ट मोड को सिलेक्ट करता है, टर्नल मोड को सिलेक्ट नहीं करता है। जीआरई जीआरई में जाके हमने क्या किया, एपीसेक जस्ट एनेबल्ड किया है, प्रीसेट की हमने एंटर किया है, तो क्या हुआ, ये बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, ये डायनेमिकली एक्टिव हुआ है। जिसमें डायनेमिकली एक्टिव हुआ है तो वो ट्रांसपोर्ट मोड पे है ना, टनल मोड पे नहीं है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट मोड क्या करता है, वो लेयर 4 से लेकर के लेयर 7 तक को इनक्रिप्ट करता है, लेयर 3 को इनक्रिप्ट नहीं करता है। मतलब सारे हेडर इसमें इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, है ना। लेकिन अगर टनल मोड होगा तो क्या होगा, टनल मोड में क्या होगा कि सारे हेडर इसमें इनक्रिप्टेड होंगे, लेयर 3 से लेकर लेयर 4 तक इनक्रिप्टेड होगा। हाँ, तो जीआरई में जाकर के अगर हम आईपीसेक अनेबल्ड करेंगे मेथोडिक में, तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट मोड पे ही अनेबल्ड होगा, मतलब पॉलिसीज क्रिएट होगी, टनल मोड पे नहीं होगी। अगर हम इसको कॉपी करके कि अगर हम यहाँ पे टनल मोड सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन इधर भी हम कॉपी करके कि इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फुल्ली इंक्रिप्टेड नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तब भी रही, है ना। तो क्या होगा, कई बार क्या होगा कि वो जीआरई पे ही स्टैब्लिश हो जाएगा, जीआरई पे ही डेटा चला जाएगा, आईपीसेक उसको इंक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं तो सेम चीज़ें कॉपी करके हमने सेम चीज़ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो अप्लाई भी हो जाएगा, वर्क भी करेगा, लेकिन वो फुल्ली इंक्रिप्टेड नहीं होगा, है ना। समटाइम्स जो डेटा है वो जीआरई से पास करेगी और वो प्रोटोकॉल नंबर 47 से पास करेगा। इस केस में हम मैन्युअली यहाँ पे आईपीसेक कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते जीआरई में, मैकोटिक में अभी तक तो। नाउ हम यहाँ पे चेक करते हैं ट्रैफिक। तो हम जाएंगे इंटरफेस पे, और इंटरफेस पे चेक करने के बाद हम इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने जिस तरह से हमने पहले चेक किया था टॉर्च लगा करके के, यहाँ पे हम करते हैं राइट क्लिक करते हैं, टॉर्च पे क्लिक करते हैं, और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा इधर भी हम चेक करते हैं, इंटरफेस लिस्ट, इंटरफेस, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टॉर्च पे क्लिक करते हैं, और इधर से एक सेल से हम कंटिन्यूस पिंग लगा देते हैं। ऑलरेडी कंटिन्यूस पिंग लगा हुआ है, ट्रैफिक जा रही है। जब ट्रैफिक जा रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले क्या दिखा रहा था, प्रोटोकॉल नंबर 47 दिखा रहा था, लेकिन अब क्या दिखा रहा है, प्रोटोकॉल नंबर 50 दिखा रहा है, दैट इज IPsec, दैट इज encrypted, encrypted on transport mode, not tunnel mode, and using protocol ESP protocol using. The same here on the another router, that is showing what is the protocol number showing the protocol number 50, that is the ESP protocol, encapsulation security protocol, that is used in the phase 2 protocol number, है ना। अब 47 नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये अब जो ट्रैफिक जा रही है, अब जो डेटा जा रहा है वो एनक्रिप्टेड है, राइट। जी हुआ, हमने जीआरई और आईपी से कॉन्फ़िगर किया। हमने एक चीज पहले बात की थी कि आईपी सेक में जो डायनेमिकली क्रिएट हुआ है वो ट्रांसपोर्ट मोड पे क्रिएट हुआ है, सारी चीजें टनल मोड पे नहीं हुआ है। टनल मोड हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर भी सकते हैं, लेकिन ये फुल्ली इंक्रिप्टेड नहीं होगा। समटाइम्स डेटा जो है वो जीआरई से ही पास करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, प्रोटोकॉल नंबर 47 दिखाई देगा। इस वजह से ये ट्रांसपोर्ट मोड पे ही कॉन्फ़िगर हो, है ना, क्योंकि हमने
जीआरई में जाकर के हमने आईपीसी का इनेबल लिख ली है, तो वो डायनेमिकली ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट मोड पे ही आईपीसी को स्टैब्लिश करेगा, राइट? ओके, so this is all about GRE over IPsec. Thank you so much.